नासरत से आने वाले उस नए उस्ताद की शोहरत चारों तरफ फैल गई। हर शख्स उसी का चर्चा करता दिखाई देता था। छोटी लड़की को जिंदा करने और हजारों लोगों को खाना खिलाने के वाकयात का चर्चा तो जगह जगह हो रहा था। अगर वो सिर्फ गांव का बढ़ई है तो ऐसे अजीब काम कैसे करता है? यस्सु के शागिर्द भी अपने उस्ताद और मालिक के बारे में बहुत सोचते थे। उसे हमेशा मालूम होता था कि उन्हें क्या जरूरत है। वो उन्हें खुद उनसे बेहतर जानता और समझता था। वो हर वक्त उसको देखते रहते थे कि जो कोई उसके पास आता है उसकी मदद करता और शिफा देता है। कभी कभी उन्हें कुछ खौफ सा आने लगता था। एक आम शख्स किस तरह हवा और समंदर को हुक्म दे सकता या मुर्दों को जिंदा कर सकता है? एक दिन वो इकट्ठे कहीं जा रहे थे कि यस्सु ने उनसे पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? मैं कौन हूँ? शागिर्दों ने वो बातें बड़े शौक से बताई जो उन्होंने भीड़ को कहते सुनी थी। उनमें से बाज का ख्याल है कि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं जो मुर्दों में से जी उठा है। कोई दूसरा शागिर्द कहने लगा, बाज सोचते हैं कि आप एलिया हैं जो मलाकी नबी के कहने के मुताबिक खुदा का पैगाम लेकर दोबारा जमीन पर आए हैं। तीसरे शागिर्द ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, वो यकीनन मानते हैं कि आप एक नबी हैं। यस्सु ने अपने दोस्तों पर गौर से नजर की और पूछा, तुम क्या समझते हो कि मैं कौन हूँ? लम्हा भर को तो सब खामोश रहे। फिर पतरस बोल उठा, हमारा ईमान है कि आप खुदा के ममसूब बादशाह मसीह माऊद हैं। यस्सु के चेहरे से खुशी झलकने लगी। वो खुश था कि आखिरकार मेरे शागिर्दों को मालूम हो गया कि मैं कौन हूँ। लेकिन वो जानता था कि दरअसल खुदा ने उनकी आंखें खोली हैं कि सच्चाई को देख लें। ताहम उसने उनको ताकीद की कि किसी को ना बताना कि मैं कौन हूँ। वो जानता था कि लोगों को मालूम हो गया कि मैं कौन हूँ तो वो मुझे उस किस्म का मसीह माऊद बनाने की कोशिश करेंगे जैसा वो चाहते हैं। वो ऐसा बादशाह चाहते हैं जो रोमियों से लड़े और उन्हें आज़ाद कराए और मुफ्त खाना मुहैया किया करे। मैं तो इस किस्म का बादशाह नहीं हूँ। जब शागिर्दों ने जान लिया कि हमारा उस्ताद यस्सु खुदा का चुना हुआ मसीह माऊद है तो बहुत खुश हुए। लेकिन आम लोगों की तरह वो भी यही ख्वाब देखते थे कि मसीह माऊद छुटकारा दिलाने वाला अजीम यहूदी होगा और वो हमारे लिए आज़ादी का सुनहरी ज़माना लाएगा। उन्हें यकीन था कि एक दफ़ा वो तख्तो ताज का मालिक बन गया तो हम उसके अहम और बड़े वजीर होंगे। यस्सु जानता था कि वो क्या सोचते हैं। अब वक्त आ गया था कि उन्हें बताया और समझाया जाए कि वो हकीकत में किस किस्म का मसीह माऊद है। वो कहने लगा, ध्यान से सुनो, मुझ पर बहुत कड़ा वक्त आने वाला है। सारे मजहबी रहनुमा मेरे खिलाफ हो जाएंगे। वो साजिश करके और मंसूबा बनाकर मुझे गिरफ्तार करेंगे। बिल आखिर वो मुझे मौत की सजा देंगे और कत्ल करेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये सुनकर पतरस को बेहद गुस्सा आया। वो एकदम बोल उठा, मेरे मालिक ऐसी बात मत करें, हम ऐसा हरगिज नहीं चाहते। यस्सु ने उसे झिड़क कर कहा, पतरस चुप रह, तू मुझे शैतान की तरफ से सलाह दे रहा है। मैं जमीन पर इसलिए आया हूँ कि अपने बाप खुदा का मंसूबा पूरा करूँ जो उसने मेरे लिए बनाया है। मैं उसी की राह पर चलूंगा। इसके बाद यस्सु ने लोगों को इशारे से अपने करीब बुलाया। जब वो सब उसके गिर्द जमा हो गए तो वो कहने लगा, अगर तुम वाकई मेरी पैरवी करना चाहते हो तो कड़े वक्त के लिए तैयार रहो। मेरा पैरोकार बनने का मतलब है कि जैसे मैं करता हूँ वैसे ही तुम भी करो। इसका मतलब है अपनी ख्वाहिशों का इनकार करना और मुश्किल और तकलीफ दे राह पर चलना। जो शख्स अपने मालो दौलत से चिमटा रहता है उसका अंजाम ये होगा कि सब कुछ खो बैठेगा। जो शख्स मेरी खातिर अपना सब कुछ दे डालने को तैयार रहता है, ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जाया कर रहा है, लेकिन वही अपना सब कुछ बचाए रखेगा। वो हकीकी जिंदगी पा लेगा, यानी वो जिंदगी जो हमेशा तक रहती है। ये जिंदगी इस वसीअ व अरीज दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा कीमती और काबिल कदर है। एक दिन यस्सु पतरस और दो भाइयों याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर गया। यस्सु खुदा के साथ खलवत में जाना चाहता था ताकि मालूम करे कि मेरा बाप क्या चाहता है कि मैं करूं। जब यस्सु दुआ मांगने लगा
تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس کے تینوں دوست بہت تھکے ہوئے تھے، اس لیے وہ سو گئے۔ اچانک وہ پورے طور پر جاگ اٹھے۔ پہلے تو ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ نیند میں خلل کیوں پڑا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ تاریکی میں نہایت تیز نور چمک رہا ہے۔ انہوں نے یسوع کی طرف نگاہ کی۔ اس کے چہرے سے چکا چوندھ نور چمک رہا تھا اور اس کی پوشاک ایسی روشن اور چمکدار تھی کہ اس دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ دو آدمی ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ نہ جانے کیسے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ شریعت دینے والا عظیم موسیٰ اور زبردست نبی ایلیا ہیں۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ یسوع کس طرح خدا کے منصوبے کو پورا کرے گا اور یروشلم میں اپنی جان دے گا۔ یعقوب اور یوحنا تو حیرت کے مارے کچھ نہ بول سکے، مگر پطرس کو محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں چپ رہا تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اس نے پورے جوش سے پکار کر کہا کہ استاد، یہ بے حد خوبصورت منظر ہے۔ اجازت ہو تو میں 3 ڈیرے بناؤں، ایک آپ کے لیے اور ایک موسیٰ اور ایلیا کے لیے۔ مگر دراصل وہ جانتا نہیں تھا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ عین اسی وقت ان کے اوپر ایک چمکدار بادل چھا گیا۔ یہ خدا کی حضوری کا نورانی بادل تھا۔ خدا نے فرمایا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ شاگردوں نے حیرت اور خوف سے اپنے چہرے ڈھانک لیے۔ پھر انہیں محسوس ہوا کہ کوئی آہستہ سے ہمارے کندھوں کو چھو رہا ہے۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے نگاہیں اوپر اٹھائیں، مگر یہ ان کا پیارا استاد اور مالک یسوع تھا۔ اب وہ بالکل ویسا ہی نظر آ رہا تھا جیسا ہمیشہ نظر آیا کرتا تھا، اور بالکل اکیلا تھا۔ صبح کی دھیمی روشنی میں پہاڑ سے اترتے ہوئے یسوع نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس وقت تک کسی کو نہ بتانا جب تک میں قتل نہ کیا جاؤں اور مردوں میں سے نہ جی اٹھوں۔ شاگردوں نے یسوع کے حکم کے مطابق کیا، لیکن انہیں وہ وقت کبھی نہیں بھولتا تھا جب انہوں نے یسوع کے حقیقی جلال کی ایک جھلک دیکھی تھی۔